युद्ध जो कभी भी किसी चीज का हल नहीं बताया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ देश हैं जो युद्ध करते हैं। हालिया बात करें तो रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। कई तरह के जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, ये सर लगातार आपकी कह आवाज रहे थे मुझे भी कि कम नहीं आ रही ऐसा है। नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। उस बीच फंसे हैं ये सारे बच्चे। जी हाँ, ये भारतीय हैं और एक सपना लेके पहुंचे थे यूक्रेन कि वहां पे सस्ती पढ़ाई होगी, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने के बाद वापस देश में आएंगे और देश की सेवा करेंगे। लेकिन हुआ कुछ और। आप इनकी परिस्थिति अभी समझ नहीं सकते हैं कि देश से इतनी ज्यादा दूरी पर ये अभी मौजूद है और ऐसी स्थिति में जहां पे युद्ध चल रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, कैसे वापस देश आए, कैसे अपने लोगों के बीच आए, कैसे माता पिता के साथ वापस आए, कैसे परिवार के साथ बातचीत कर पाए, ये सारी समस्याएं हैं। उसके अलावा हर एक सेकंड ये लग रहा है कि क्या होगा आगे। जी हाँ, पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है, यही सोच रहा है कि अब आगे क्या होगा। उस बीच ये मासूम बच्चे फंसे हुए हैं और ये मासूम बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जितने भी दर्शक हैं जरूर देखिए कि क्या है इनके मन में, क्या कुछ चल रहा है, क्या परिस्थिति है। भारतीय बच्चों को अभी तक नहीं निकाला जा सका है। हालांकि सरकार अपने दावे कर रही है, वहां पे एम्बेसडर जो है, इंडियन एम्बेसडर यूक्रेन में, वो कह रहे हैं कि आज यानी शुक्रवार को 1000 बच्चे जो है वो रोमानिया के माध्यम से निकाल लिए जाएंगे। उसके अलावा 2 फ्लाइट भी भेजी जा रही है, सैटरडे की बात कही जा रही है, यानी शनिवार को लेकर। तो तमाम वो जो सरकार के दावे हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्या स्थिति बनी हुई है उस पर भी बातचीत करेंगे। ये सारे छात्र जो आप देख पा रहे हैं अभी, ये सभी भारतीय हैं जो कि यूक्रेन में अभी फिलहाल फंसे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इसी बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल चाणक्य लाइव के अंकित गौतम भी जुड़े हुए हैं। अंकित गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप नमस्कार, सभी को नमस्कार। अंकित गौतम हमारे साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं न्यूज हाट से शुभम सिंह आपके साथ। तो आप देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर तेजिंदर सिंह है जो कि स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है। उनके अलावा जितने भी बच्चे हैं, लोकेश है, दीपांशु है, मयंक है, अंजू है, ओम है, ये सारे बच्चे हैं। इनसे आप जानिए कि आखिर क्या परिस्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से हम लगातार अभी इतना बड़ा दंश हमने देखा, कोरोना की मार हमने झेली और उसके ठीक बाद ये रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसमें ये छात्र फंसे हुए हैं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा लोकेश को। लोकेश, आप बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पे, क्या माहौल बना हुआ है। सर यहाँ पे माहौल तो अभी हमारे एरिया में जहाँ पे मैं हूँ पोलतावा में, यहाँ पे अभी तो जो कंडीशन और नॉर्मल है। बच्चे थोड़ा बहुत पैनिक कर रहे हैं, जिससे बनती है कि इनकी दिक्कत हो जाती है कि ऐसे माहौल में थोड़ा पैनिक हो जाता है। बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि पैनिक ज्यादा हो। हमारे सरकार ने और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटर हैं और हमारे जो रिप्रेजेंट करते हैं जीएस सर और भी जो मायो एमडी जिसके थ्रू हम आए हैं, वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और हमें ऐसी जो चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमें यहाँ के जो बाहर निकालने के लिए जो भी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है उसके भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं हमारे लिए। इंडियन इंडियन एम्बेसी का क्या रुख है, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि लगातार छात्र जो है वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि दावे इंडियन एम्बेसी के कुछ और है कि उनके पास तमाम वो डेटा जो है वो उपलब्ध है कि कितने छात्र हैं वहां पे मौजूद। ये भी कहा जा रहा है कि करीब 20,000 लोग यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं, जिसमें से 4,000 जो है कुछ दिन पहले ही वहां से निकल चुके हैं। सर है ऐसा, जो पहले जो निकल चुके थे वो निकल गए हैं और जो अभी जो फंस गए हैं, जो नहीं निकल पाए किसी वजह से, उनकी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। मतलब खाने पीने को लेकर क्या समस्या कुछ आ रही है, क्योंकि ये हिदायत दी गई है कि घर से बाहर ना निकले। हाँ सर, ये हिदायत दी गई थी हमको घर से बाहर निकलने की, इसलिए हमने पहले से ही अपने लिए की स्टोरेज बना ली है। खाने पीने का सामान हम पहले से ले आ चुके हैं यहाँ पे, जिससे हमें खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अच्छा, दीपांशु हमारे साथ है, एक और छात्र है। दीपांशु, मुझे बताइए कि कब ऐसा लगा कि स्थिति अब बिगड़ने जा रही है, वापस चलना चाहिए लेकिन वापस निकल ना सके। क्या कारण था कि वापस नहीं निकल सके। सर जैसे कि हम जाने के लिए हम कीव एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब वहाँ पे मिसाइल गिरी, बम गिरे, तो हमें पता चला अब कंडीशन वर्स हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब इवैक्यूएट ही हो सकते हैं। अच्छा,
तो ये मुझे बताइए कि वहां पे जब इवैक्यूएशन से पहले आपको ये नहीं लगा कि नहीं स्थिति जो है वो बिगड़ जाएगी? क्या यूनिवर्सिटी का वहां पे आपके ऊपर दबाव था कि नहीं आप यहाँ पे रहिए, या उसके साथ ही फ्लाइट के जो दाम है वो कई ज्यादा होंगे कि अफोर्ड नहीं कर सके तो सोचा कि यहीं पे रह जाते हैं, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी? सर पहले ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी। और जो रशिया यूक्रेन की जो बात है ये कई सालों से चलती आ रही है, तो हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा, हमें लगा सब कुछ, इस बात को सीरियसली नहीं लिया। और यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी है उसने भी यही बोला कि ये सब आम बात है, ये सब चलता रहता है। अच्छा, तो ये ऑनलाइन क्लासेस को लेकर भी एक समस्या आ रही है। ओम हमारे साथ है। ओम बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज ने कहा वहां पे कि नहीं ऑफलाइन क्लासेस ही चलेंगे, ऑनलाइन को लेकर स्वीकार्यता नहीं दी गई, ऐसा कुछ था क्या वैसे वहां? वैसे कोई बात नहीं सर, एक्चुअली बात ऐसी थी, यूनिवर्सिटी वाले चाहते थे कि जो जिसको घर पे जाना है वो जा सकता है, हमारे कोई मनाही नहीं। ऑनलाइन लेक्चर्स जो इंडिया में जा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स करवाने वाले थे, और जो यहाँ पर यूक्रेन में रुके उनके लिए ऑफलाइन लेक्चर करवाने वाले, क्योंकि यहाँ की जगह सेफ थी तब। पोल्तावा सेफ प्लेस थी तब, इसीलिए ऑफलाइन लेक्चर करवाने की। अगर यहाँ पे पोल्तावा में रहकर अगर ऑनलाइन लेक्चर करेंगे तो प्रैक्टिकल स्किल कैसे मिलने वाली थी, इसी वजह से डीन ने बोला था सर। अच्छा, ये मुझे बताइए कि नजदीक में, सबसे नजदीक में कहाँ पे हमला हुआ है? खार्किव। मतलब वॉर जोन से कितनी दूरी पे हैं आप लोग? 150 किलोमीटर था सर, और 85 किलोमीटर इन सुमी। और 85 किलोमीटर इन सुमी। ओके 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 ओके। तो हमारे साथ चाणक्य लाइव न्यूज से अंकित गौतम भी है। अंकित, आप अपने सवाल लीजिए। अंकित से हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कुछ और भी बातें हैं यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि बंकर में जिन्हें लेके जाया जा रहा है सुरक्षित, क्योंकि आप लोग करीब करीब 150 किलोमीटर वॉर जोन से दूरी पे हैं, तो आपकी लगातार बातचीत तो होती होगी अन्य छात्रों से, तो ये खबर निकल कर सामने आई क्या आप, या आपसे किसी ने कहा कि वहां जो भी यूक्रेन के सेना है, यूक्रेन की सेना है, वो भारतीय छात्र जो है या जो कोई भी बंकर में सहारा ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं, उनके फोन से डेटा डिलीट किया जा रहा है, ऐसी कोई खबर आपके पास? अंजू, हाँ जी सर। ऐसी कोई खबर? नहीं सर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है कि डाटा वगैरह डिलीट हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। साक्षी तिवारी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं। मैम, सबसे पहले जिम्मेदारी जो है आप पे आ जाती है, क्योंकि आप स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है, लगातार स्टूडेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है आपको, और उसके अलावा अभिभावक जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो खासे जो है चिंताजनक स्थिति में खासे परेशान है। कैसे डील कर पा रही है इस स्थिति को? सर पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, स्टूडेंट से कनेक्ट किया जा रहा है 24/7। हम स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का कॉल रिसीव कर रहे हैं, उन्हें जहां दिक्कतें आ रही हैं उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। उन्हें बताया गया है कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उन लोगों को बंकर्स भी दिखाया गया है कि आप लोगों को वहां पे जाना है अगर आपके पास कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है। तो हम लोग जितना उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं हम यहाँ से कर रहे हैं। बाकी पोल्तावा सिटी सेफ है इस वक्त, 150 किलोमीटर दूर जरूर है, बट बाकी सिटीज के मुकाबले इस वक्त पोल्तावा सिटी सेफ है। जी, बाकी जो तो हमारे पुलतावा सिटी जहां पे ये छात्र अभी मौजूद है, वो जगह जो है वो सुरक्षित है। उम्मीद करते हैं ये जगह सुरक्षित रहे। तो मेरी तमाम जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी छात्रों से ये मेरा प्रश्न है कि क्या अभी मन है वापस आने का? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, कंडीशन को देख के बिल्कुल वापस आने का मन है सर। अच्छा, मतलब अच्छा, स्टॉक की बात करेंगे तो लगातार आप में से किसी छात्र ने ये कहा कि स्टॉक उनके पास पर्याप्त है, लेकिन कितने दिनों का स्टॉक है? और उसके बाद, क्योंकि युद्ध की जो स्थिति है, हम अगर बताएं तो कुछ विशेषज्ञ जरूर ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि 1 से 2 दिन की स्थिति में स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी। तख्ता पलट की कोशिश है। आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे वहां पे, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे रशिया के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि यूक्रेन से बातचीत नहीं की जाएगी, उनके राष्ट्रपति जो है झूठे हैं। इसका मतलब है युद्ध की स्थिति जो है
अगर रशिया के विदेश मंत्री की बात करें तो उनके हवाले से तो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये जरूर बात कर रहे हैं कि अगर तख्ता पलट होता है, यानी जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वो अगर हट जाते हैं तो ये युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा। मयंक शर्मा। नहीं सर, हमारे पास अभी तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि ऐसा कुछ हो, बट खाने से रिलेटेड बात है सर। और यहाँ पर इतना कुछ है नहीं खराब, मतलब स्टॉक्स है, सबके पास आराम से हैं और एक दूसरे की हम सारे हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ सीनियर्स है, वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। सब यहाँ पर सब नॉर्मल है अभी सर। कितने कितने दिन तक का मतलब आप ऐसे संभाल सकते हैं? बाहर निकल सकते हैं आप सभी? सर बाहर निकले, बाहर अभी तो नॉर्मल ही है सब, इतना कुछ है नहीं। अच्छा, मतलब आप लोगों बाहर के लिए निकले जा अभी सकते हैं। स्थिति उतनी भयावह नहीं हुई है। खैर, नहीं सर, ओम और आपके पास साथ में ही ही एक हमारे और शॉप है। ओम आपके साथ एक और छात्र जुड़े हुए यस हैं, सर, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि स्थिति कैसी आपको लग रही है? सर जो क्या कंडीशन सोचा है था? आप पोल्टावा शायद में, सेकेंड ईयर में हैं। हाँ जी सर। सर जो सेकेंड। कंडीशन है पोल्टावा की, वो अभी बाकी स्टेट से बहुत अच्छी है, क्योंकि जो हमारी पोल्टावा स्टेट है वो अपनी सेंटर पे पड़ती है यूक्रेन के, और तो इतनी दिक्कत अभी तक आई नहीं है। और बाकी हॉस्टल के बारे में बात की जाए तो इधर अपना बंकर्स वगैरह सब कुछ है हॉस्टल के नीचे। तो अगर ऐसी अगर बाई चांस सिचुएशन आती है तो हम सेफ हो जाएंगे आराम से। तो दिक्कत लेने की बात नहीं है, चाहे वो पेरेंट्स के लिए है चाहे वो बच्चों के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक आई हुई। अच्छा, कितना मिस कर रहे हैं भारत को अभी? सर बहुत मिस किया जा रहा है। और आपको पता ही है, अब इंडियन भी न्यूज़ वगैरह में सब कुछ दिखा रहे, तो घर वाले भी थोड़ा टेंशन में है, हम भी टेंशन में है। हमसे ज्यादा तो घर वालों की टेंशन है अभी। अभी हम तो सारे बोल रहे हैं कि रिलैक्स है सब कुछ इधर, बट आपको पता ही है घर वाले हैं तो मतलब थोड़ा दिक्कत, थोड़ा परेशान तो होंगे अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, घर वाले हैं तो परेशान तो होंगे ही, लेकिन आप लोग जहां जिस स्थिति में मौजूद है वहां पे आप सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहें, ऐसी कामना है हमारी। हाँ हालांकि जी सरकार जो है ये जरूर कह रही है कि जितने भी छात्र हैं उनको निकाला जा सके, क्योंकि बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी हुई। पीएमओ ने ये प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की कि बातचीत में उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि भारतीय जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो सुरक्षित रह सके। और वहीं पे यूक्रेन से भी इंडियन एम्बेसी ने ये बात कही है कि सेफ्टी को, जो भारत के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनकी सेफ्टी को ध्यान रखा जाए। तेजिंदर सिंह हमारे साथ है, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, सीनियर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है हमारे साथ। सर मुझे ये बताइए कि स्थिति ऐसी जो बन गई है, इस स्थिति में कैसे कुछ मैनेज कर पा रहे हैं आप? सर पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 3 कंट्रीज में जाकर खोला है, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया, हमारी यूनिवर्सिटी वहां से कम 700-800 किलोमीटर दूर है जी। तो हमारे पलतावा के बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम बाय रोड वहां पर जाकर और उनको अप्रोच करें जी। ठीक है। और सेकेंडली जो हमारी बात एम्बेसी से चल रही है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को रशिया की तरफ से हमें जो है वो भेजा जाए इंडिया वापस बच्चों को, क्योंकि फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। रास्ते में अगर आप कोई टैक्सी करते हैं, बच्चों को भिजवाते हैं या कोई बस करते हैं, तो ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ना ट्रेन में सीट्स है, ना ट्रेन में हमें कोई टिकट बच्चों के लिए मिल रही है। तो हमने एम्बेसी को यही एक रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो इवैक्यूएट करना है बच्चों को, वो आप रशिया से कोई चैनल बनाएं वापसी के लिए। तो मैं आपके माध्यम से अपनी इंडियन गवर्नमेंट को ये अपील करता हूं कि हमारे जो पलतावा वाले बच्चे हैं उनको आप जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करें रशिया की साइड से, ना कि पोलैंड, स्लोवाकिया। और ये हमारे लिए वहां पर बच्चों को 500-600 बच्चों को वहां पर लेके जाना पॉसिबल नहीं है, ना ही बच्चों के पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी टैक्सी कर और रास्ते का सामान लेकर वहां पर जा सके। इस टाइम हर एक चीज दुगने तिगने रेट्स पर वहां पर बिक रही है, और कई चीज ऐसी हैं जो अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल 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 तेजिंदर सिंह जी, आपने सही बात कही। लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर अभी वापस जाना है, जैसे उस पे आपने थोड़ा सा संक्षेप में बताया, मैं विस्तार से जानना चाहूंगा बच्चों से। लोकेश, आप मुझे बताइए कि अभी अगर वहां से निकलने की बात हो रही है तो आपको सबसे सेफेस्ट जो रूट है वो क्या लग रहा है और जो अवेलेबल है अभी? सर अवेलेबल रूट जो है अभी तो खैर अभी हमारे पास है नहीं, अभी ज्यादा डिटेल है नहीं मेरे पास में।
अच्छा, डिटेल निकालने की कोशिश नहीं की आपने? सर अभी तो नहीं है, अभी फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। ओम, सर आप मेरी मुझे बात हुई थी बताइए आज जी, ओम आप मुझे बताइए ये कि ये जो खाने पीने का सामान है, ये सब आप अपने खर्च पे ला रहे हैं या कोई सहयोग कर रहा है इस चीज में? क्योंकि सर मेरी अभी वो तेजिंदर बोल सिंह रहे ने थे कि अभी बताया कि 3 गुने दाम में सभी चीजें मिल रही हैं। ओम, यस सर। और सर इंडियन मैं एम्बेसी पूछ से भी बात हुई थी हमारी। तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन तो अभी इतना है नहीं अपना पोलैंड वगैरह का, क्योंकि उन्होंने वो बोल रहे थे कि शायद दिल्ली से कुछ उनके ऑफिशियल मैनेजमेंट आए, फिर तो आप सोचो कि अगर अगर बाई चांस अगर पोलैंड जाने का भी प्लान है तो मतलब लगभग उन्होंने बोला 1 हफ्ते से ज्यादा लगेगा अभी स्टूडेंट्स को अच्छा बाहर निकालने। अच्छा, मतलब 1 हफ्ते से ज्यादा लगेगा आप लोगों को बाहर निकालने में, और रास्ता उन्होंने बताया पोलैंड का। हाँ जी, वो बोल रहे थे आप निकल सकते हो कहीं पे भी पोलैंड वगैरह पे, पर अभी उन्होंने बोला कि जहाँ हो सेफ हो और वहीं रहो अभी तक। इंडियन एम्बेसी ने आज अच्छा ये बोला था सुबह-सुबह। अच्छा, उन्होंने कहा बाहर पोलैंड का जाने के नहीं लिए, तो बेटर, पोलैंड आपका जाने का आपका रास्ता साधन निकलना क्या है? ज्यादा सेफ। सर अभी बाहर उन्होंने इतना निकलने से इन्फॉर्मेशन नहीं बेटर दी अभी थी, ये अभी तो उन्होंने बोला था कि आपका ऑफर जहाँ हो वहाँ सेफ रहो, अगर कोई ऐसी-वैसी दिक्कत होती साक्षी है जी, तो मैं हम आ रहा आपको हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बताइए, आप बता रहे थे कुछ, बताइए। सर उन्होंने एम्बेसी वाले ने बोला था अगर बाई चांस अगर कंडीशंस खराब होंगी तो हम आपको शिफ्ट कर देंगे अपने पोलैंड वगैरह जितने बॉर्डर्स हैं, पर उन्होंने बोला कि अभी जहाँ हो अभी 1 हफ्ते तक रहो, बाकी जो भी अपनी मैनेजमेंट जैसे है उनकी इंडियन एम्बेसी की, अगर वो शिफ्ट होती है अदर बॉर्डर्स पे तो आप जा सकते हो उधर। अच्छा अच्छा, साक्षी जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, जिस सिटी में ये लोग हैं, पोल्टावा सिटी में अभी वो सेफ है। अगर ये पोलैंड जाते हैं तो उनको बाय रोड जाना है, बिकॉज बाय फ्लाइट वो जा नहीं सकते हैं, और बाय रोड बहुत दूर है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो वो सेफ नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। सो दैट्स वाई अगर अभी ये लोग जिस जगह पे हैं पोल्टावा में, वहां पे इनके लिए बंकर्स बनाए गए हैं। वहां पे अभी ये ज्यादा सेफ है। अगर इनको पोलैंड जाने का रास्ता अगर दिया जाए, अगर इनको बाय रशिया लाया जाता है तो वो उनके लिए सेफ है और कन्वीनियंट है, बट पोलैंड का रास्ता इनके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। सो या तो आप लोग अभी, जब तक आप लोग के लिए रशिया वाला रास्ता नहीं होता, आप लोग अपने हॉस्टल्स में ही स्टे कीजिए, क्योंकि वहां पे इन लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, क्योंकि हम इनका लोगों की ध्यान रेगुलर बात हो रही है, हम रेगुलर टच में हैं अपने स्टूडेंट्स से। इनका ध्यान रख कौन रहा है? सर वहां पे पूरी फैकल्टी होती है, इंडियन मैनेजमेंट होती है, सीनियर जी। स्टूडेंट्स हैं जो इन लोगों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अगर कोई भी चीजें, कोई भी इनको प्रॉब्लम होती है तो इनको सपोर्ट दिया जा रहा है, और 24/7 हम लोग इनसे कनेक्ट हैं, स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से हम लोग कनेक्ट हैं। अच्छा, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि देर हो गई, शायद भारत सरकार ने देर कर दिया, स्थिति भांप नहीं पाई, पहले ही बच्चों को इवैक्यूएट कर देना चाहिए था। कितना संतुष्ट है इस बात से, मतलब सर कितना बिल्कुल सही इत्तेफाक बात रखती है, हैं? बिल्कुल सच बात है। भारत सरकार को पहले ही एक्शन लेना चाहिए था कि पहले ही बच्चों को बुला लिया जाए, जब उन्हें पता है कि सिचुएशन ऐसी आने वाली है, बिकॉज बाकी कंट्रीज के बच्चे भी वापस बुला लिए गए थे, बट इंडियन स्टूडेंट्स को ही नहीं बुलाया गया था। इवन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अभी सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और बच्चे वहां फंसे हुए हैं। पुलतावा सिटी सेफ है, बट कीव की क्या सिचुएशन है, खार्किव की क्या सिचुएशन है, बाकी जो सिटीज है ਭਾਜੀ उनकी ਮੈਂ क्या ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ सिचुएशन ਆਪਾਂ है, वो ਸਟਾਂਪ आप ਲਿੱਤੀ ਹੈ हम ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ बेहतर ਆਪਾਂ तरीके ਸਟਾਂਪ से ਲਿੱਤੀ जानते ਅਸੀਂ हैं। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ। हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं खार्किव और कीव के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। कल एक फ्लाइट जाने वाली थी 24 डेट को, हमारे कुछ बच्चे वहां पे गए थे, बट फ्लाइट को फ्लाई ही नहीं करने दिया गया। बच्चों को कीव में रखा गया है, कीव में बंकर में उनको रखा गया है। सो उनके लिए ये चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं। सो अगर भारत सरकार ने टाइमली एक्शन लिया होता तो आज हमारे बच्चे सेफली यहाँ पे होते। और इस वर्ड से सब लोग अवेयर थे, आप भी, भारत सरकार भी और हम भी। अच्छा, ये मुझे बताइए, अब ये मैं छात्रों से पूछता हूँ, वापस आता हूँ साक्षी जी आपके पास। पुलतावा सिटी में आप लोग हैं, दीपांशु आप मुझे बताइए कि यहाँ पे और किन किन राष्ट्र के छात्र जो हैं वो पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ? सर यहाँ पे मोरक्को, अरबी, नाइजेरियन और बहुत सारे कंट्री के बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है, उन्हें वापस देश बुलाया गया या वो भी आप लोगों की तरह वहीं पे हैं? नहीं सर, इन्हें इनके देश वापस बुला लिया गया। इनकी जो एम्बेसी थी, इन लोगों को इन्हें पहले ही बुला लिया था।
पहले मतलब कितना पहले? बस हमारी सर 4-5 वीक्स पहले ही इनको मैसेज आ गया था इनकी एम्बेसी की तरफ से कि आप लोग अपने कंट्री वापस आ जाओ। जी सर। तो आपने इन तमाम ये सभी छात्र जिनके पास भी इसका जवाब होगा वो दे सकते हैं कि जब 4-5 सप्ताह पहले आप लोगों के जितने भी साथ में छात्र हैं जो अलग राष्ट्र से आते हैं, अलग देश से आते हैं, उन्हें वापस बुलाया गया, तो आप लोगों के ये मन में जहन में ये नहीं आया कि मुझे भी अपनी एम्बेसी से बात करनी चाहिए और मुझे भी वापस भारत जो है चलना चाहिए? बिल्कुल आया सर, पर कहीं ना कहीं मन में ये बात थी कि ये बात हमें सीरियस नहीं लग रही थी, क्योंकि सर इतने टाइम से चलता आ रहा है, इस वजह सर। अच्छा, इतने समय से चल रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और नाम आता है इन सभी चीजों के बीच, ऐसी स्थिति जो बनती है पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की। कितना मिस कर रहे हैं उनको, क्योंकि लगातार ये जो है सबसे पहले जहन में, अंजू मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले, या कोई भी जो बता सकते हैं, प्राथमिकता अंजू है, आप पहले बताइएगा क्योंकि आपसे काफी बातचीत नहीं हो पा रही है, कि सबसे पहले जो है जहन में आता है कि ऐसी स्थिति में जब बच्चे फंसते हैं तो सुषमा स्वराज जिस तरीके से तत्परता के साथ सबसे पहले जो है बच्चों को इवैक्यूएट करती थी, चाहे नर्सेस की बात करें तो तमाम वो विश्व जहां पे युद्ध छिड़ जाते थे वहां पे आ जाती थी। कितना मिस करते हैं उनको? अंजू। सर मिस करने की जहां बात आती है वहां पे हम अभी तो इंडियन एम्बेसी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी इंडियन स्टूडेंट है वो काफी पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको लेके काफी टेंस्ड हो रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जो अभिभावक हैं उनकी परेशानी तो लाजमी है, वो समझी जा सकती है, क्योंकि इतने दूर जहां पे बच्चे फंसे हुए हैं वहां से लगातार जो है बम मिसाइल की खबरें आ रही हैं, वहां पे लगातार जो है मीडिया में छाए हुए हैं ये बच्चे, छाए हुए हैं। इसके साथ ही रसिया की स्थिति, अमेरिका की स्थिति, नाटो की स्थिति, इन तमाम चीजों को लेकर जो है तमाम तरह की चीजें लगातार मीडिया के माध्यम से परोसी जा रही हूँ, और बच्चों से जो है वो शुक्रगुजार है, आप लोग अच्छे स्थिति में हैं कि आपकी बातचीत हो रही है। बाकी कीव और अन्य जैसे प्रांत में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनसे तो ये भी शायद स्थिति नहीं बन पा रही है। साक्षी तिवारी जी, अब मुझे आगे बताइए कि इन बच्चों को लेकर आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? साक्षी तिवारी जी। हाँ जी सर। इन बच्चों को लेकर आगे की क्या प्लानिंग है? रशिया से तो आपने बात कही कि रशिया के माध्यम से जो है इवैक्यूएट करना ज्यादा सुरक्षित होगा, और बजाय जो पोलैंड हो गया या रोमानिया, ये जो देश इधर हो गए जहां पे रोड के माध्यम से, सड़क से जाना है, तो क्या कुछ अभी आपकी बातचीत इंडियन एम्बेसी से हो रही है? सर हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले कि बच्चों को कब निकाला जाएगा और कैसे सेफली तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि कल रात को एक स्टेटमेंट आई है कि हंगरी और पोलैंड के रास्ते निकाला जाएगा, बट एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया, सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, एक्शन नहीं लिया गया है। सो हम एक एक्शन का वेट कर रहे हैं कि हम लोगों से एक रिकॉर्ड मांगा जाए कि कौन से बच्चे कहाँ फंसे हैं और बच्चों को सेफली तरीके से निकाला जाए। तो हम लोग भी एक एक्शन का वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी और अपनी एम्बेसी से भी। चलिए, तो अब सबसे अंत में हम अपने कार्यक्रम में आ गए हैं, और सबसे ये पूछना चाहेंगे, सबसे पहले लोकेश आपसे, भारतीय सरकार और इंडियन एम्बेसी से कितने संतुष्ट हैं? सर भारतीय सरकार और हमारी इंडियन एम्बेसी जो है हमारे लगातार प्रयास कर रही है हमको बाहर निकालने के लिए, और उन्होंने कई जरिए भी निकाले हैं, जैसे पोलैंड का हमें दिया गया है ऑप्शन, पोलैंड, हंगरी और स्लोवेकिया, उस जरिए हमें निकालना जा रहे हैं, बट ये हमारे से बहुत दूर है। जय सर ने कहा है कि ये दूर पड़ेगा तो हमें जाने में जो टाइम लगेगा, और शायद किसी बीच में ऐसा हो ना कि कुछ होता है रास्ते में तो हमें और परेशानी आ सकती है। अभी फिलहाल जब यहाँ पोल्तावा में है, पोल्तावा यहाँ पे फिलहाल बहुत सेफेस्ट प्लेस है, और यहाँ पे हमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। अब मयंक, आप मुझे बताइए कि यूक्रेन के कोई छात्र, कोई मित्र आपके, उनसे बातचीत की आपने, या किन्हीं ने भी जो स्थिति बता पाए, स्थिति समझ पाए, एक यूक्रेन के नागरिक के लिए कैसी स्थिति बनी हुई है अभी? सर उनके लिए भी तो पैनिक की स्थिति है सर। वैसे हमारे, क्योंकि हमें भी अभी 1 या 2 साल हुआ है, तो हमें भी इतनी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है, तो हमारे
बहुत कम ही दोस्त हैं सर इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सारे यूक्रेनियन में ही बात करते हैं, तो उनके लिए भी सर पैनिक की सिचुएशन है बस। अच्छा। अंजू, आप मुझे बताइए कि भारत आने के बाद यूक्रेन वापस जाएंगी? इस स्थिति को देखते हुए अंजू? हाँ जी सर, जरूर जाना चाहेंगे। बिल्कुल, मुझे पता था, मुझे पूछने से पहले ही पता था, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं आप और ऐसी चीजें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन माध्यम से ही हो कम से कम, लेकिन पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। यही वजह है कि आप इतने सारे छात्र हैं और आपके साथ ही हजारों हजार छात्र जो हैं यूक्रेन में भारत से कुछ सपने लेके गए हैं, जिस सपने को पूरा करने के लिए ही आप वहां इस स्थिति में अभी फंस चुके हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन निराश नहीं होना है। ओम, आपके साथ एक और छात्र जुड़े हुए हैं, वो अपना अनुभव बताइए अभी तक का ऐसी परिस्थिति। मेरा नाम प्रत्युष पोखरियाल है और हम ओम और मैं भी फरीदाबाद से हूँ और हम सारे एक ही हॉस्टल में रहते हैं। तो ओम मेरा रूममेट है। अनुभव बताइए, अपना अनुभव बताइए। मेरा ना अभी जो इधर सिचुएशन चल रही है यूक्रेन में, वो मतलब अभी इधर इतनी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो वर्स्ट हो सकती है। अभी हमें कई बार फाइटर जेट्स भी मिले थे रशियन सोल्जर्स के। तो अब बाकी जितने भी जो मतलब आप जहाँ पे हैं पुल्तावा में, उसके ऊपर से रशियन फ्लाइट को, मिसाइल्स को आपने उड़ते हुए देखा? हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड सुनाई दिए थे जो कि फाइटर जेट से निकलते। तो हमने तब जो फाइटर जेट से उन्हें देखा था। अच्छा, ये मुझे बताइए, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कितनी दूरी पर है? आप जहाँ हैं अभी? हाँ जी, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कितनी दूरी पे है, जहाँ पे एटॉमिक प्लांट रेडिएशन बढ़ गया है, उसमें प्लांट में रेडिएशन बढ़ा है? पोल्तावा उस जगह से अभी बहुत ज्यादा दूर है। ज्यादा पोल्तावा अभी दूर है जहाँ पर हमें। सर है ये कोई लगभग 200 किलोमीटर के आसपास दूर है और इसमें थोड़ी सी खतरे वाली बात है। अगर ये रशिया के आता है तो क्षेत्र में तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये मामला रेडिएशन का है, इसे रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आखिरी सवाल, मुझे पता है ये सवाल नहीं लेना है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि कितने छात्र अभी भी वहीं रुकना चाहते हैं? आप लोग क्या रुकना चाहते हैं? कोई नहीं रुकना चाहेगा सर ऐसी सिचुएशन में। सर बहुत ही कम ऐसे सिचुएशन में कौन रुकना चाहेगा? बिल्कुल रुकना चाहिए जी। दीपांशु, हर कोई घर जाना चाहता है। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द आप सभी की भारत में वापसी हो, आप अपने परिवार से मिल सके, आप अपने भारतीय दोस्त से मिल सके, आप अपने घर में आ सके, सुकून से रह सके और इस डर के माहौल से निकल सके, इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं। मेरे साथ लोकेश, मयंक, अंजू, ओम, दीपांशु, ये सारे लोग जो हैं यूक्रेन से जुड़े हुए थे। वहीं पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में साक्षी तिवारी थी, तेजिंदर सिंह जी थे। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चाणक्य लाइव से अंकित जुड़े हुए थे, हालांकि कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से वो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और उसी के साथ तमाम छात्रों से मेरी फिर से दरख्वास्त होगी कि आप लोग अपनी स्थिति जो है लगातार हमें बताते रहिए, और ताकि हमें भी पता चल पाए कि आपकी क्या स्थिति वहां पे बनी हुई है। इन्हीं तमाम चीजों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं था आपके साथ शुभम सिंह और आप देख रहे थे न्यूज हाट। धन्यवाद।